ओके, इन द नोट्स प्रोवाइडेड टू यू यहाँ पर एक फिगर मौजूद है पेज सेकंड के ऊपर, फिगर 27.11। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें 3 पार्ट्स दिखाए हुए हैं। सबसे पहला जो है वो एनालिटिकल प्रोटीन माइक्रोएरेज का है। इसके अंदर क्या है, एनालाइट। एनालाइट जो है वो लेबल्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर एनालाइट क्या है कि वो कैप्चर करेगा एंटीबॉडीज को, और वो जो एंटीबॉडीज हैं दोज आर हैविंग फ्लोरोफोर। उनको उनके साथ कोई ना कोई टैग गिवन है। टैग जो है वो क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पर जो है वो फ्लोरिसेंट टैग यूज किया गया है। ये फ्लोरिसेंट टैग जो है ये आपके जहाँ पर भी जब अटैचमेंट शो करे होगा, अटैच होगा, तो ये आपको जो है फ्लोरिसेंस देगा, इंडिकेटिंग कि यहाँ पर कोई बॉन्डिंग हुई है। उसके बाद जो दूसरा है दैट इज टैग। उसके बाद फिर तो जो है आपके ये वाला जो एनालाइट लेबल्ड है, ये आगे आपकी जो है टारगेटेड प्रोटीन के साथ जो है सैंडविच जनरेट करता है। अब किस तरह से जनरेट करता है कि एक इसके अंदर कैप्चर्ड एंटीबॉडी है, उसके साथ टारगेटेड प्रोटीन आएगी, और उसके बाद जो है वो रिपोर्टर प्रोटीन एंटीबॉडी आएगी, टारगेटेड प्रोटीन के साथ अटैच करेगी। जैसे ही रिपोर्टर एंटीबॉडी आपकी टारगेटेड प्रोटीन के साथ अटैच करेगी तो आपका जो फ्लोरोफोर है वो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर कोई जो है वो इंटरेक्शन आया हुआ है। उसके बाद जो इसका बी पार्ट है दैट इज इंडिकेटिंग, यहाँ पर आपको फिगर 27.1.1 के नीचे जो है वो मैं आपको साथ साथ रीड भी कर देती हूँ। 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोटीन माइक्रोअरे। ए में एनालिटिकल Analytical protein microarrays are mostly represented by antibody arrays and focus on protein detection. ये सिर्फ प्रोटीन को डिटेक्ट करवाने में प्रोटीन प्रेजेंट है, बस इसका इतना काम है। In this class of microarrays, targeted proteins can be detected either by direct labeling or using a reporter antibody in sandwich assay format. इसे दोनों तरह से किया जा सकता है, सिंपल के साथ भी, जैसे कि ये एनालाइट फर्स्ट में उन्होंने शो किया हुआ है कि आपका जो भी है कैप्चर करेगा, कैप्चर एंटीबॉडी जो है वो आपके टारगेटेड प्रोटीन को कैप्चर करेगी और फ्लोरोफोर इंडिकेट कर देगी, या फिर दूसरी फॉर्म में ये सैंडविच की फॉर्म्स में। अच्छा, अब दूसरा आ जाए जी फंक्शनल प्रोटीन माइक्रोएरेज में। फंक्शनल प्रोटीन माइक्रोएरे जो है ये आपका यूज होता है, ये आप इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर प्रोटीन इंटरेक्शंस हैं, जिसके अंदर प्रोटीन की बाइंडिंग और एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन, ये सारे जो हैं वो इसके अंदर डिटेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है कि एक आपकी जो है ना प्रोटीन जो है वो पहले तो यहाँ पे ये सारी जो है वो प्रोटीन जो है उन्होंने इमोबलाइज करवाएंगे। अब उनके साथ प्रोटीन्स के साथ अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्रोटीन डोमेन आपके साथ उसके साथ कोई ना कोई आके चीज़ इंटरेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो इंटरेक्शन है सर्कल की फॉर्म में प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन शो किया गया है। आफ्टर दैट इज प्रोटीन स्मॉल मॉलिक्यूल। ये स्मॉल मॉलिक्यूल कोई ड्रग भी हो सकता है, इट कुड बी एनी एलिमेंट, इट कुड बी एनी जो आप लोगों ने को फैक्टर्स पढ़े हुए हैं, ये वो भी हो सकता है। इसके अलावा जो है ये आपके विटामिन्स हो सकते हैं, ठीक है। ये स्मॉल मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है, इट इज़ अ ब्रॉडर कैटेगरी। उसके बाद है जी प्रोटीन, यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट फैट मॉलिक्यूल्स ये भी आ सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर आपको दिखाया गया कि प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड्स के साथ इंटरेक्ट कर रही है इन फंक्शनल प्रोटीन माइक्रोएरे। फॉर एग्जांपल वी नो in case of human, or you may say in case of higher organism, आपके डीएनए जो आपका जो डीएनए है वो सिंगल फॉर्म में नहीं होता, बट दैट इज having a single protein in that which is histone protein. Histone protein के 8 molecules जो हैं वो डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं, और उन 8 molecules के ऊपर डीएनए जो है वो अपने आप को कॉइल करता है, तो वो आपके प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड इंटरेक्शंस की एग्जांपल है। उसके बाद काइनेज है। काइनेज का काम क्या है कि वो एटीपी से एटीपी कन्वर्जन करता है और यानी ये एनर्जी रिलीज करवाता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी फंक्शनल प्रोटीन माइक्रोएरे में चौथी एग्जांपल उसकी दिखाई गई है। लास्ट इज रिवर्स फेज माइक्रोएरे एनालिसिस। रिवर्स फेज माइक्रोएरे एनालिसिस में क्या होता है कि आपके ये डिफरेंट एरे फॉर्मेट शो करता है बाय इमोबिलाइजिंग मेनी डिफरेंट लाइजेट सैंपल्स ऑन द सेम चिप। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट जो है ना लाइजेट्स जो हैं, लाइजेट सैंपल यानी कि डिफरेंट सेल्स के जो लाइजेट्स हैं वो एक ही चिप के ऊपर जो है इमोबिलाइज करवाए जाते हैं और फिर उसमें डिटेक्शन की जाती है। यहाँ पे सबसे पहले सेल डिटेक्शन की जाती है। देखो आपके पास यहाँ पर एक जो है वो दिखाया गया है
रिसेप्टर है जो सेल को आइडेंटिफाई कर रहा है। और अब सेल लाइजेट जो है वो रिवर्स फेज में क्या किया करेगा, क्या हम यहाँ पर जो सेल लाइजेट है वो इमोबिलाइज करवा लेंगे, और जो हमारे रिसेप्टर्स हैं जिन्होंने उनको आइडेंटिफाई करना है वो हम उसके ऊपर से वॉश करवाएंगे, और उन रिसेप्टर्स के साथ हमारा फ्लोरोफोर जो है वो अटैच है। जैसे ही ये रिसेप्टर सेल लाइजेट में से किसी के साथ भी अटैच करेगा तो ये फ्लोरोफोर जो है इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर इंटरेक्शन हो गई है। आज के लिए